ठोक देंगे भ्रष्टाचार कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। जी हाँ, हमारा बिहार इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में सुर्खियों में है और इसकी गूंज जिला से शुरू होते हुए विधान परिषद तक पहुंच चुकी है। और यह जो भ्रष्टाचार का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है वो शिक्षा विभाग से है। और मैं जिस विभाग के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस ज़िले के बारे में बात कर रहा हूँ, वो ज़िला कैमूर है। कैमूर ज़िला के शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा अनियमितता हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन जांच करेगा कौन? हमारा सैया भइल कोतवाल अब डर काहे को। अगर जांच करने वाला पदाधिकारी भी जब इस मामले में संलिप्त हो तो जांच कैसे हो सकता है? अगर जांच करना है तो राज्य स्तरीय निगरानी विभाग की जांच कमेटी बनानी पड़ेगी या कोई प्राइवेट एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, तब जाके इस जांच में पारदर्शिता आ सकती है। और ये जो घोटाला हुआ है ना, कैमूर जिला के शिक्षा विभाग में विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने के लिए डेस्क बेंच, खाने के लिए थाली और स्कूल जाने के लिए बैग देने के खरीदारी में बहुत बड़ा अनियमितता किया गया है। और यह अनियमितता बिहार के लगभग 90% विद्यालयों में ऐसी अनियमितता की गई है और इसका तार जिला के बड़े बड़े पदाधिकारी तक जुड़ा हुआ है। और मामला ये है कि ये जो अनियमितता हुआ है, इसमें जो स्कूलों में डेस्क बेंच का जो आपूर्ति किया गया है वो बहुत ही लो क्वालिटी का डेस्क बेंच है, जो कि बहुत जल्दी ही वह आने के बाद उलझ गया था और बिना रंगा पताया डेस्क बेंच की आपूर्ति की गई है। जो थाली दिया गया है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का थाली है और उसका उच्च लागत उसको दिखाया गया है। और जो बैग दिया गया है उसको उच्च लागत दिखाकर और सबसे कम दाम का बैग खरीदा गया। यह घोर अपराध है, जघन्य अपराध है कि लोगों की मानसिकता इतनी हद तक गिर चुकी है कि अब बच्चों के पठन पाठन में भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रत्येक जिला में बच्चों के पठन पाठन के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सभी विद्यालयों में डेस्क बेंच की आपूर्ति के लिए राशि का आवंटन किया था और इस राशि के आवंटन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। निम्न क्वालिटी का डेस्क बेंच सप्लाई किया गया है और 5,000 रुपये का इस पर प्रत्येक सेट बिल दिखाया गया है। और जो डेस्क बेंच की आपूर्ति की गई है वो घटिया क्वालिटी की है, उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही निम्न स्तर की है। और सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे डेस्क बेंच बिना रंग और पेंट के गए हुए हैं। कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ डेस्क बेंच आपूर्ति के कुछ महीने बाद ही वो डेस्क बेंच उलझ गए हैं। जो थाली की आपूर्ति की गई है वो निम्न क्वालिटी की थाली है और काफ़ी हाई रेट पे उसको परचेज दिखाया गया है। जो स्कूल बैग की क्वालिटी है वो निम्न क्वालिटी की है लेकिन उसका रेट काफ़ी हाई दिखाया गया है। और जो विद्यालयों के मेंटेनेंस के लिए, चारदीवारी के लिए, पानी के और शौचालय की सुविधा के लिए जो पैसे आए हैं उसमें बहुत बड़ा अनियमितता किया गया है। लेकिन जांच करेगा कौन? जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जब इस पर संलिप्त होंगे तो जांच क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात मुझे पता चला है कि 30 मार्च 2024 को इंड ऑफ फाइनेंशियल 2023 को प्रत्येक विद्यालय के हेडमास्टर को बुलाया गया था और फॉर्मेट पे साइन करवाया गया था उनके और सचिव को। 31 मार्च 2024 को पैसे का निकासी भी स्कूल के खाते से, शिक्षा समिति के खाते से या किसी जितने भी शिक्षा विभाग जो भी खाता हो स्कूल का, उससे वो पैसे का निकासी भी कर दिया गया है, जिस मद में जो फॉर्मेट पे 30 मार्च को साइन हुआ है। तो आखिर में क्या वजह है कि 30 मार्च को जिला शिक्षा विभाग में सभी प्रधानाध्यापकों की मीटिंग की गई, सचिव की मीटिंग की गई, उनसे फॉर्मेट पे साइन करवाया गया और उस राशि का 31 मार्च 2024 को निकासी भी हो गया है? तो पैसा कहाँ गया है? इतना जल्दीबाजी में करने का कारण क्या है? इन सभी बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। अगर ये बात सही है जो मुझे पता चला, अगर वो सही है तो इसकी जांच कौन करेगा? क्या सही में 30 मार्च 2024 को कोई मीटिंग हुआ था शिक्षा विभाग कैमूर में? क्या सही में 30 मार्च 2024 को प्रधानाध्यापक सचिव को बुलाया गया था जिला शिक्षा विभाग कैमूर में? तो बुलाया गया था फॉर्मेट पर किस योजना के तहत साइन कराया गया था उनसे? और जो योजना का पैसा 30 मार्च को साइन कराया गया वो 31 मार्च को किसको दिया गया? और ये लगभग मोर देन 80% विद्यालयों में जो जिला का है उसका 80% विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और सचिव के द्वारा ऐसा साइन कराया गया है। अगर ये बात सही है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर में ये किस मद का पैसा था
और इतनी जल्दीबाजी क्या थी? और जब इस मद में काम हुआ है तो पहले क्यों नहीं इस मद के पैसे को खर्च किया गया? जो 30 मार्च को सचिव प्रधानाध्यापक की मीटिंग हुई, फॉर्मेट पे साइन कराया गया, इस मद का जांच होना चाहिए। अगर इस मद में, इस योजना में कोई अनियमितता है तो दोषी पर अधिकारी पर कार्रवाई भी करनी चाहिए।